ओके दोस्तों, आज हम आपको जीएसटी रिटर्न का आउटलुक समझाते हैं। GSTR1 जिसकी लास्ट डेट नेक्स्ट ऑफ 11 होती है, उसको कैसे फिल करते हैं या क्या होता है उसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद लेज़र में जाइए, रिटर्न्स में जाइएगा। उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे, रिटर्न डैशबोर्ड ओपन आपका हो जाएगा। देन अब हमें जैसे फरवरी की रिटर्न फाइल करनी है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 Q4 और पीरियड फरवरी सर्च। अगेन देन यहाँ ड्यू डेट दिखा देता है, इसमें जाना है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन। जिनका डाटा स्मॉल होता है ये उसके लिए है। इसमें आपको सिर्फ गिनती की 4 से 5 चीज़ें को टच करना है। सबसे पहला वाला कॉलम ये होता है 4A 4B B2C जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू और HSN वाइज समरी। सबसे पहले HSN वाइज समरी में आप जाइएगा। मैं आपको ये सिर्फ आउटलुक समझा रहा हूँ। यहाँ पे HSN डिटेल डाल दिएगा जो 8 डिजिट या जितने डिजिट की होती है। डिस्क्रिप्शन डालना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 44-11-92-19, ओके, ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालो ना डालो आपकी मर्जी। यहाँ पे पीसीस CBM जिसकी वो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, किस में वो मेज़र होता है वो डालेंगे। जैसे मैंने पीसीस डाल दिया। टोटल क्वांटिटी आप डाल देना 20 पीस 20 जो भी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आपके बिल में होगी। उसके बाद रेट कितना है आपके हिसाब से, 18, 7.5, 5, मैं 18 डाल देता हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स जो आउट ऑफ स्टेट लगता है। फिर आता है सेंट्रल और स्टेट टैक्स, उसके हिसाब से आप यहाँ टैक्स की वैल्यू भर दी। जैसे मेरा इंटर स्टेट है तो मैंने ये डाल के ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके आप इसको सेव कर दो। ये तो हो गया, ओके। फिर आप बैक हो जाइए। बैक होने के बाद आप जाइए डॉक्यूमेंट इशू पे। डॉक्यूमेंट इशू पे ऐड डॉक्यूमेंट, कहाँ से कहाँ तक आपने सीरियल नंबर यहाँ डालने हैं। बिल काटे, टोटल नंबर ऑफ बिल कितने काटे हैं, और यहाँ ज़ीरो कर दिया। अगर कैंसिल करा है तो बिल तो यहाँ कैंसिल, वरना ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव का, बिल्कुल कॉर्नर में लास्ट में, सेव करके बैक हो जाना है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है आपकी सबसे फर्स्ट कॉलम 4A 4B 6B जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जिन जिन पार्टियों को आपने सेल करी है उनका GST नंबर डाल के डिटेल डालनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे किसी का भी आप GST नंबर डाल देंगे 07AA OCX 6581R1Z आप डालेंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पे फेच कर लेगा। फिर यहाँ इनवॉइस नंबर डाल दोगे, डेट जिस पे वो कटा है। उसके बाद देन टोटल इनवॉइस वैल्यू। जब आप ये सेलेक्ट कर लोगे फिर नीचे एक ऑप्शन खुल के आ जाएंगे कि 18% है 5% है, तो वो डाल के आप यहाँ सेव करके फिर बैक हो जाना। ये तीसरी हो गई चीज़। यहाँ आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मैंने आपको आउटलुक दिया है, मैं ये चीज़ बाद में करूँगा। उसके बाद आता है B2C अदर्स, जो अनरजिस्टर्ड को सेल करी है उसकी डिटेल यहाँ फिल होती है। अगर दिल्ली की है तो दिल्ली, अगर दिल्ली से बाहर की है या स्टेट से बाहर की है, ऐड करके बैक हो जाना। जब ये सब चीज़ें आपकी हो जाएगी, ये 4 चीज़ें मैंडेटरी होती है ज़्यादातर। बाकी ये क्रेडिट डेबिट नोट्स आते हैं। ठीक है, किसी को आपने मतलब माल किसी का वापसी आया वो यहाँ चढ़ाना होता है, वह है तो आप अनरजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है, वरना ज़्यादातर तो 1 2 3 4 12 13 7 और एक ये। उसके बाद यहाँ पे आप जनरेट समरी करके देन एक बार रिफ्रेश मार दो, जनरेट समरी। ठीक है, ये मैंने फिल नीट करा है। फिर वो आपको डिटेल्स बता देता है क्या क्या आपने डाली है, उसको आप मैच करो। ठीक है, अपने डाटा से कि वो अनरजिस्टर्ड टैक्स सब मैच होने के बाद आप उसे फाइल करके OTP डाल के आपकी GSTR1 फिल कर सकते हैं। बहुत इजी एंड सिंपल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।